राधे राधे। एकादशी व्रत कितना अधिक फल देने वाला है और श्री कृष्ण जी में प्रीति बढ़ाने वाला है, यह स्वयं राधा रानी गोपियों को बता रही हैं। चलिए इस प्रसंग के माध्यम से जानते हैं। एक दिन सभी गोपियां राधा रानी से बोली, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ व्रत हो, और क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे वश में सदैव रहते हैं, आप विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में प्रांगत भी हो। श्री राधा रानी बोली, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, यह बताओ। श्री राधा बोली, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक एकादशी होती है, वह सभी व्रत अति उत्तम है। श्री राधा रानी बोलती हैं, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को सिर्फ एक एकादशी के व्रत से वह उस पुण्य को पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य इस एकादशी व्रत से हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो, तो भी यमराज के रौद्र रूप के वह दर्शन कदापि नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों असमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10 तथा पत्नी की कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार अवश्य कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे कृष्ण पक्ष की भी है, दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसे सफेद वैसे काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। मेरू और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े सौजन्यों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर, तो वह उन पर्वोत्तम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य सिर्फ एक दिन एकादशी का व्रत करके पा लेता है। राधे राधे।